किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में काम करने के लिए रिपेयरिंग के टाइम पर डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो पूरे मदरबोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। जी हाँ, ये 4 प्रकार के होते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डायोड। जी हाँ, मैं हूँ मुकेश कुमार प्रजापति फ्रॉम हाईटेक इंस्टीट्यूट, जो रखे आपको टेक्निकल दुनिया में सबसे अलग, सबसे आगे। सो गाइस, जैसा कि हमने बताया कि हम डायोड के बारे में आज बात करने वाले हैं। डायोड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कितने प्रकार के होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, इनकी टेस्टिंग क्या है। डायोनेटिंग लेटर सर्किट सिंबल, इसको टेस्टिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका टेस्टिंग और वर्किंग। सो सबसे पहले बात करते हैं हम डायोड के टाइप की। तो डायोड आपके 4 प्रकार के होते हैं। ये अपने टाइप, इनकी डायोड की वर्किंग इसके टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। तो डायोड आपके 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है सेमीकंडक्टर डायोड, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको सर्किट सिंबल के थ्रू यहाँ पे पहले बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 पे क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड होता है, जो कि ये रेक्टिफायर होता है। इसकी वर्किंग होती है एसी वोल्टेज को, यानी कि एसी जो करंट होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करना, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। ये आपके मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा आपको आसानी से मिलने वाला है एडोप्टर में, यानी कि चार्जर में। चार्जर आप बोर्ड में लगाते हो, आपके बोर्ड में होता है एसी करंट, ठीक है। और उसके बाद ये एसी लेता है और फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आउटपुट देता है ये डीसी, तब जाकर आपका फ़ोन चार्ज होता है। तो ये काम किसका है, रेक्टिफायर का, यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका जेनर डायोड। जेनर डायोड की वर्किंग है, ये फिक्स वोल्टेज के लिए काम करता है। ये हमेशा आईसी की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, किसी पार्ट की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि उधर से वोल्टेज, मान लिया जाए आपका चार्जिंग का ही सेक्शन ले लेते हैं, चार्जिंग के सेक्शन पर वोल्टेज आता है, इनपुट आपका 5.2 समथिंग, यानी कि 4.5 से लेकर 5.2 तक भी आ जाता है। लेकिन चार्जिंग आईसी की डिमांड है कि नहीं, मेरे पास वोल्टेज 4.4 होना चाहिए। तो वहाँ पे वो जेनर डायोड क्या काम करता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड कर देता है और जितनी डिमांड है केवल उतने को ये पास करता है, ताकि आईसी को प्रॉब्लम ना हो पाए। उसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर पे आता है आपका एलईडी डायोड। एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी को अभी तक आप जब तक टेक्निकल फील्ड में नहीं आए थे या रिपेयरिंग लाइन में नहीं आए थे, तब तक आप एलईडी को मानते थे एक बल्ब, जबकि ये एलईडी एक बल्ब नहीं होती है। एलईडी एक कंपोनेंट है जिसमें प्लस और माइनस 2 पिन होती हैं। जैसे आपने अपने घर पे नॉर्मल और अदर डिवाइस में देखा होगा, एलईडी जो होती है वाइट कलर की होती है, वाटर कलर की होती है, उसमें 2 पिन होती है, एक बड़ी एक छोटी, ठीक है। तो उनमें एक प्लस माइनस होती है। जब उस पर दोनों सप्लाई दी जाती है तो वो फ्लक्चुएट करती है, वहाँ पे स्पार्किंग बनती है, तब जाके उस कवर पे वो प्रकाश फैलता है। इसलिए एलईडी का काम क्या है, प्रकाश देना, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर पे होता है फोटो डायोड। फोटो डायोड जो होता है ये सेंसर के रूप में काम करता है। आपके नॉर्मल लाइफ में सेंसर कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह काम आता है। जैसे सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में बचपन से लेकर अब तक में क्या सबसे पहले कहाँ देखा था सेंसर, रिमोट में। रिमोट में कई लोगों में से हम आप सबने ट्राई किया होगा, रिमोट को हम जलाने की कोशिश करते, बट वो प्रकाश नहीं देता था, जलता नहीं था। लेकिन कैमरे में या शीशे में करते तो उसमें वो जलता हुआ हमें दिखाई देता है, जबकि वो प्रकाश नहीं देता है, वो सेंसर है। क्या है, एक सेंसर है। तो आपके मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल में कई तरह के सेंसर होते हैं। सेंसर के बारे में आपको डिटेल से बताने के लिए एक वीडियो उसका अलग से तैयार कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे आप कॉल करते हैं तो कॉल करती है, आप फ़ोन कान से लगाते हैं तो लाइट बंद हो जाती है डिस्प्ले की, दूर करते हैं तो लाइट जल जाती है। यहाँ नहीं कि वहाँ पे फ्रंट कैमरा के पास में एक सेंसर लगा हुआ है। साथ ही आपकी लोकेशन दिखाने के लिए, आप करंट लोकेशन, अपनी लोकेशन शेयर करते हो तो लोकेशन दिखाने के लिए होता है। जीपीएस से कनेक्ट होने के लिए होता है। पहले के फ़ोन स्लाइड वाले आते थे और फ्लिप वाले भी आते थे, यानी कि जैसे आप फ़ोन खोलते थे डिस्प्ले में लाइट जल जाती थी और बंद करते थे डिस्प्ले लाइट बंद हो जाती थी, या स्लाइड वाले में। तो यानी कि ये काम कौन कर रहा था, सेंसर कर रहा था, जिसको हम फोटो डायोड के नाम से जानते हैं। तो ये तो होगा डायोड के टाइप और इनकी वर्किंग। अब बात करते हैं डायोड की पहचान की। तो आप किसी भी मदरबोर्ड में देखेंगे, जैसे एसी डिवाइस, बड़ी डिवाइस में देखेंगे तो उसमें डायोड अलग ही दिखेगा। लेकिन हम बात करते हैं एसएमडी, यानी कि जो पीसीबी पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में होता है, ठीक है। तो पीसीबी में ये डायोड आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, जैसे ब्लैक बॉडी होगी इसकी। डायोड आपका जो मोबाइल की बात करें अगर, क्योंकि आप जिस चैनल पर हैं इस पर आपको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कराया जाता है, मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई जाती है, तो ज़्यादातर हम मोबाइल की बात करेंगे। हालांकि जो कंपोनेंट्स आपके बारे में आप जान रहे हो डिटेल से, हमारे एक वीडियो को आप देखते आए हो, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में टेस्टिंग के लिए, वर्किंग के लिए हैं।
बस रियल शेप चेंज हो जाता है, क्योंकि एसी डिवाइस में कंपोनेंट बड़े होते हैं, वो देखने में कुछ अलग प्रकार के होते हैं, और जो एसएमडी होते हैं यानी कि पीसी में लगे होते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, तो वो अलग दिखते हैं। तो आप हमारे चैनल पे हैं, हाईटेक इंस्टीट्यूट के चैनल पर, यहाँ पे आपको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कराया जाता है। तो सिंपल सी बात है, हम ज़्यादातर मोबाइल की बात करेंगे। तो मोबाइल फ़ोन में डायोड आपको इस तरह से दिखता है, 2 पिन, 4 पिन, 5 पिन, यानी कि इसकी ब्लैक बॉडी होगी और दोनों साइड में एक एक पिन होती है। ये हो गया हमारा 2 पिन डायोड, ठीक है। उसके बाद ये 4 पिन डायोड होता है, जो कि ये भी ब्लैक बॉडी होगा, इसकी दोनों साइड में 2-2 पिन है, यानी कि 4 पिन होती हैं। उसके बाद 5 पिन डायोड होता है, जिसमें 3 एक साइड में, 2 एक साइड में पिन होती है। ये हमारा 5 पिन डायोड हो गया। अब बात करते हैं डायोड की टेस्टिंग की। तो डायोड को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करते हैं, और डायोड में हमें 4 में से कोई एक कंडीशन मिलती है। जी हाँ, ये एक डिफ्लेक्शन की तरह होता है। जैसे हम किसी सर्किट में डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, लीकेज, शॉर्टिंग, ओपन पता करने के लिए, इसी तरह से डायोड की टेस्टिंग है कि नंबर 1 इसमें ओके कंडीशन होती है और 3 इसमें फॉल्टी कंडीशन होती हैं। ध्यान देना, 1 ओके कंडीशन होती है और 3 फॉल्टी कंडीशन होती है। वो 3 फॉल्टी कंडीशन कौन सी है? ओपन, लीकेज, शॉर्टिंग। यानी कि ओपन का मतलब, अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की, तो डिटेल से थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। तो डायोड को जब हम चेक करते हैं तो एक साइड से वैल्यू आ रही है और वायर चेंज करने पर वैल्यू नहीं आती है, तो ये होगी हमारी ओके कंडीशन। ध्यान देना, डायोड की दोनों पिनों पर हम मल्टीमीटर की प्रोब को रखेंगे इस तरह से, तो एक साइड से वैल्यू आती है और वायर चेंज करने पर वैल्यू नहीं आती है, तो ये होगी इसकी ओके कंडीशन। अब बात करते हैं इसकी फॉल्टी कंडीशन की। तो डायोड को जब हम चेक करेंगे, दोनों साइड से चेक करने पर अगर बी पे वैल्यू कुछ भी नहीं आता है, तो इसका मतलब डायोड ओपन कंडीशन में है, यानी कि डायोड अंदर से ब्रेक हो रखा है, ओपन हो रखा है। उसके बाद में अगर दोनों साइड से डिफ्लेक्शन वैल्यू चेक करने पर कुछ भी बी पे वैल्यू नहीं आती तो ओपन होगी। अगर दोनों साइड से वैल्यू आ रही है तो ये हो गया लीकेज कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? लीकेज कंडीशन। और अगर चेक करने पर बीप साउंड आती है तो यह है शॉर्टिंग कंडीशन। ठीक है, अभी ये टेस्टिंग आपको मैं लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। फिलहाल हम इस पर और आगे बात कर लेते हैं। तो 2 पिन डायोड को हम किस तरह से चेक करेंगे? एक साइड से वैल्यू आनी चाहिए, दूसरी साइड से वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो 2 पिन डायोड हमारा ओके है। अब 4 पिन डायोड की क्या है? इसमें 2 पिन डायोड में लगा हुआ है एक डायोड। 2 पिन डायोड जो है इसमें है हमारा सिंगल डायोड, तो यहाँ पे एक साइड से चेक करेंगे तो वैल्यू आएगी, दूसरी साइड से वैल्यू नहीं आएगी, तो ये ओके है। उसके बाद 4 पिन डायोड हमारा जो होता है वो अंदर से कुछ इस तरह से जुड़ा होता है, यानी कि उसमें 2 डायोड होते हैं, 2 डायोड का एक कॉम्बो है, तो इसलिए अब डायोड की 2 पिन होती हैं, तो 2 डायोड होगी तो इसकी पिनें कितनी हो जाएंगी? 4, यानी कि ये 4 पिन डायोड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इसको एक साइड से चेक करेंगे वैल्यू आएगी, दूसरी साइड से वैल्यू नहीं आएगी, फिर इस पर चेक करेंगे वैल्यू आएगी, दूसरी साइड से वैल्यू नहीं आएगी, तो ये होगी हमारी 4 पिन डायोड की टेस्टिंग। ध्यान देना, आमने सामने वाली पिनों पर चेक करना है, वन साइड वैल्यू आनी चाहिए। अब थोड़ा समझने की बात है कि 5 पिन डायोड जो होता है इसको हमें समझना होगा। 5 पिन, जैसे कि 2 पिन में सिंगल एक डायोड है, 4 पिन में 2 डायोड हैं, और 5 पिन में कितने डायोड होंगे? 4। जी हाँ, 4 किस तरह से जुड़े होंगे? इस तरह से कि इनकी ये पॉजिटिव पिन बाहर है, जो मैंने सर्किट बनाया हुआ है, और नेगेटिव ये बीच में है। ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव ही बाहर हो, ये सर्किट की डिमांड के अनुसार लगा होता है कि पॉजिटिव बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो ये 4 डायोड किस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक इसकी डायोड की एक पिन बाहर निकली हुई और दूसरी पिन ये अंदर जुड़ी हुई है, यानी सभी डायोड की एक एक पिन बाहर निकली हुई है और दूसरी पिन आपस में चारों डायोड की जुड़ी हुई है, और ये 5वीं पिन आ गई है माइनस के रूप में बाहर। समझ में आ रहा है आपको? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे ही आपको क्लास में भी बताता हूँ कि यहाँ पे 4 डायोड का ये कॉम्बो है। हर एक डायोड की एक एक पिन बाहर निकली हुई है और एक एक पिन आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको हमें चेक करने के लिए बीच वाली पिन को बेस मानना के बेस होती ही है। ठीक है, तो बीच वाली पिन से इन सभी डायोड की टेस्टिंग हो जाएगी। यानी कि जैसे मान लिया जाए हम इस पिन डायोड को चेक करेंगे तो इसकी एक पिन ये है और एक मल्टीमीटर हमारा यहाँ पे होना चाहिए। चूँकि अब ये बॉडी में एक कवर होगा तो यहाँ पे मल्टीमीटर की प्रॉप तो आएगी नहीं, तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, एक पिन बीच में ये निकाल दी। तो इससे चेक करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आनी चाहिए, वायर चेंज करने पे वैल्यू नहीं आनी चाहिए। फिर ये वाला डायोड कैसे चेक होगा? इसी बीच वाली से, इधर से, क्योंकि देख सकते हैं नेगेटिव पिन इसकी इधर से इधर आई और यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, दूसरी साइड से वैल्यू नहीं आनी चाहिए। फिर इधर वाले को चेक करेंगे तो इधर से चेक होगा, और ऊपर वाले को चेक करेंगे तो इस तरह से चेक होगा। यानी बीच वाली पिन से ही सभी डायोड की टेस्टिंग एक साइड से हो जाएगी। अब इसका मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपका टेस्टिंग का। ठीक है, हमें एक वायर
बीच वाली पिन पर रखनी है और दूसरी वायर से इन सभी को एक साइड से चेक कर लेंगे। एक साइड से वैल्यू आनी चाहिए सभी पिन पर, और फिर वायर चेंज करके अभी हमने रेड वायर यहाँ पे रखी थी और ब्लैक वायर से हमने चेक किया था, फिर हम क्या करेंगे ब्लैक वायर यहाँ पे रखेंगे, रेड वायर से सभी को चेक करेंगे। तो सभी पर एक साइड से वैल्यू आ रही है, दूसरी साइड से वैल्यू नहीं आ रही है, तो हमारा 5 पिन डायोड ओके है। अगर किसी एक पिन पर वैल्यू नहीं आ रही है या बीप आ रही है, दोनों साइड से वैल्यू आ रही है, तो डायोड खराब है। यानी कि एक साइड से वैल्यू आती तो ओके है, दोनों साइड से बी पे वैल्यू कुछ नहीं आ रही तो ओपन है, और अगर दोनों साइड से वैल्यू आती तो लीकेज है, और अगर बीप साउंड आती है तो शॉर्ट है। ध्यान देना, ये थोड़ी टेस्टिंग थोड़ी अलग है, तो इसमें आपको वीडियो बार बार पीछे करके बैक करके देखना होगा, तब आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। साथ में आपको मल्टीमीटर और मदरबोर्ड सामने होना चाहिए। हमारा कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो को टाइम पास के लिए देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको हमारा वीडियो देखने से पहले एक मदरबोर्ड और मल्टीमीटर रखना होगा। जिस टॉपिक का आप वीडियो देख रहे हैं उस कंपोनेंट को आप पहले पहचान लीजिए, जो मैंने पहचान बताई, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते जाइए और वर्किंग समझिए, तब जाके आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और आपको प्रॉपर समझ में आता जाएगा। सिर्फ टाइम पास के लिए देखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ध्यान देना, इसी तरह से हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे टेस्टिंग आपकी क्लियर हो गई है। अब डायोड की वर्किंग क्लियर है, पहचान क्लियर है, टेस्टिंग क्लियर है। बात करते हैं सर्किट सिंबल की। तो सर्किट सिंबल देख सकते हैं आपके सेमीकंडक्टर का सर्किट सिंबल जो होगा ये इस तरह से होगा, यानी कि इसकी ये जो लाइन है ये सीधी होगी और ये सादा एरो बना हुआ है। उसके बाद में जेनर डायोड का सर्किट सिंबल जो होता है इसमें ये इस तरह से एस टाइप का मुड़ा होगा, यानी कि एक लाइन इधर ये ऐसी बनी हुई है। उसके बाद में बात करते हैं एलईडी की। तो एलईडी में ये दो एरो हैं जो बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब हो गया ये प्रकाश दे रहा है, लाइट दे रहा है। उसके बाद में फोटो डायोड की बात करेंगे तो फोटो डायोड में दो एरो अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेंसिंग का काम कर रहा है। हर डायोड में प्लस इसी साइड हो, यानी जिस साइड से एरो दूसरी साइड जा रहा है वो प्लस है और दूसरी साइड वाला माइनस है। तो इस तरह से सर्किट सिंबल है। आपको मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ कि डेनोटिंग लेटर और सर्किट सिंबल होता है ट्रेसिंग के लिए, पहचान और टेस्टिंग रिपेयरिंग के लिए होती है। वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कंपोनेंट के साथ में करना क्या है। कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट कई निकाल कर फेंक दो, दूसरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनको चेंज करना ही पड़ेगा, कई कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि उसको निकाल कर फेंक दो, उसकी जगह जम्पर लगा दो। तो ध्यान देना, हर एक शब्द आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुने, समझें और फिर काम करें, तो आई थिंक आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए बारी आती है इसके डेनोटिंग लेटर की। तो डेनोटिंग लेटर डायोड का होता है VUD। सर्किट सिंबल में ये तीनों नहीं मिलेंगे, तीन में से कोई एक ही आपको मिलेगा, और ये सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपको V मिलेगा, U मिलेगा या D मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ का क्लियर हो गया है। अब उसके बाद में आपको मैं प्रैक्टिकली टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। पहले पहचान कराऊंगा, उसके बाद टेस्टिंग कराऊंगा, तब जा करके आपका वीडियो पूरा कंप्लीट होगा। ध्यान देना, कभी भी आप कोई भी सेट की रिपेयरिंग करने बैठते हैं, किसी भी कंपोनेंट में आप अटकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कंपोनेंट की, बेसिक कंपोनेंट की पूरी नॉलेज आपको भारत के नंबर 1 हाईटेक इंस्टीट्यूट के चैनल पर ही पूरी वीडियो आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी हमारा वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन सीधा आपके पास जरूर पहुंचे और आप उसको फट से देख सकें। चलिए प्रैक्टिकली इसकी टेस्टिंग करते हैं, पहचान करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी तरह के डायोड की टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कर लिया है, और मल्टीमीटर को यूज करने से पहले चेक भी करना है मल्टीमीटर प्रॉपर काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। पता चला कई बार ये वायर निकल जाती है तो बीप साउंड नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हम फिर उसमें गलत ही जाएंगे। ठीक है, तो हमें पहले डायोड की पहचान करनी है, उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका ब्लैक बॉडी और सिल्वर पिन में ये डायोड लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका 2 पिन डायोड। चलिए इसको पहले चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एक साइड से वैल्यू आनी चाहिए, इस पर दूसरी साइड से वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तब डायोड हमारा ओके है। ये वैल्यू आ रही है। अब वायर चेंज करने पर वैल्यू आनी नहीं चाहिए। वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब ये डायोड हमारा ओके है, 2 पिन डायोड। अब और देख लेते हैं 2 पिन डायोड, जैसे देख सकते हैं इस बोर्ड में भी ये लगा हुआ है। यहाँ पे इसको भी चेक करेंगे, वैल्यू नहीं आ रही है, और वायर चेंज करने पर वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 2 पिन डायोड ओके है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 4 पिन डायोड इसमें
बहुत छोटा लगा हुआ है, बहुत छोटा सा लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। इसको निकाल कर चेक करना पड़ेगा। यही प्रॉप आपकी बिल्कुल पतली यानी कि सुई टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 पिन इसमें इस साइड ये दिख रहे हैं और 2 पिन इसमें इस साइड ये दिख रही हैं, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं दूसरे बोर्ड में। यहाँ पर ये 2 पिन डायोड ये लगा हुआ है। यहाँ पर कई डायोड ऐसे भी होते हैं जो माइक के ट्रैक में या कहीं भी लगे होते हैं, तो ये इस तरह से लगे होते हैं जिनकी टेस्टिंग बगैर निकाले हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो बॉल में होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे 7 डायोड लगे एक साथ में, ठीक है। इनकी पहचान ये ब्लैक बॉडी सिल्वर पिन, लेकिन इसमें पिन बहुत छोटी छोटी हैं, बॉल टाइप में हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से चेक करेंगे, पहचान करेंगे और टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 पिन डायोड ये लगा हुआ है, 4 पिन डायोड इसके साथ में ही लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस साइड था ये इसमें 4 पिन डायोड ये लगे हुए हैं, 4 पिन एक ये लगा हुआ है, ठीक है। 2 पिन है ये, इसके बाद में 5 पिन डायोड यहाँ पर ये लगा हुआ है। एक साइड में 3 पिन है और एक साइड में 2 पिन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें डायोड की टेस्टिंग करनी होगी। और बाकी मैंने टेस्टिंग आपको बताई है कि एक साइड से वैल्यू आनी चाहिए, दूसरी साइड से वैल्यू नहीं आती तो ओके है। 4 पिन वाले की हमें आमने सामने वाली पिनों पर चेक करना है, 5 पिन वाले को बीच वाली पिन से हमें सभी पर एक तरफ से टेस्टिंग करनी है। तो ध्यान देना, यहाँ पे डायोड बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन मैंने बोर्ड पे बड़े आसान तरीके से बताया है, ठीक है। तो उसी तरह से हम टेस्टिंग करेंगे, डायोड की पहचान करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो डायोड ख़राब होगा उसको चेंज ही करना पड़ेगा। और ध्यान देना, जिस कंपोनेंट में प्लस और माइनस होता है उस कंपोनेंट की टेस्टिंग हमें ज़्यादातर बाहर निकाल कर चेक करनी है। यानी कि मदरबोर्ड में अगर 1 साइड वैल्यू आ रही तब तो ये ओके है, अगर दोनों साइड से वैल्यू आ रही तो उसको निकाल कर भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर दोनों साइड से वैल्यू हो सकता है सर्किट में और प्रॉब्लम किसी और कंपोनेंट की वजह से, तो हम उस कंपोनेंट को निकाल कर नहीं फेंकेंगे बल्कि उसको वापस लगा देंगे। टेस्टिंग के बाद ओके दिखता है तो फिर आगे चेक करेंगे। सो गाइज, हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, और आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते प्रॉपर तरीके से तो हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें और जल्दी से हाईटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और अपने फ्यूचर को दें एक शानदार उड़ान।